छोटा सा आशियाना भी ताज हो जाए। देखिए, ताज को लेकर, ताज की खूबसूरती को लेकर न जाने कितने तराने, कितने फसाने बने, और हमारे कवियों से बेहतर इसको कौन जान सकता है, क्योंकि इन्हीं की कलम से निकले लफ्जों ने ताज को अमर कर दिया। वैसे तो मोहब्बत की निशानी है, लेकिन आज ताज वहां से आह तक का सफर तय कर रहा है। तो ये इतने लंबे सफर के किस्से, कहानियों को हम कवियों की नजर से ही समझेंगे। स्वागत करते हैं, हमारे साथ गौरव चौहान मौजूद है। बहुत स्वागत है गौरव आपका। शंभू शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनामिका अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ताज को ताज की खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, तो शुरुआत खूबसूरत होनी चाहिए। अनामिका जी। मैं आप सभी के बीच हूँ, और ये एक खूबसूरत सी बात आपने जो कही है, और ख़ूबसूरती के साथ इसको हम शुरू भी कर रहे हैं। और वो अलग बात है कि शंभू ने अचानक से जब इस तरफ देखा और उसने कहा कि इस ताज से पहले काला ताजमहल बन चुका था, तो मैं उसकी इस नज़र को भी प्रणाम करती हूँ और यहीं से शुरू करती हूँ। सुनिएगा। आभार। ये तो बहुत अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियों में सबसे पहले हमें इस देश पर गर्व क्यों है वो बताती हूँ। उसके बाद आपने कहा आह और वाह, तो वाह और आह भी आप तक पहुँचाऊंगी। सुनिएगा कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। क्या बात है? हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और आपने एक बात कही है कि खूबसूरती, तो एक लड़की को ताजमहल कह देना कितना आसान हो जाता है वो बताती हूँ। यहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी हैं वो सुने, और नवजोत जी खास तौर से आपको समर्पित। लड़के क्या करेंगे? सुनेंगे। लड़के जलेंगे, फूकेंगे। सुनिए कि रोज चांदनी छलकाती है, देह सजल हो जाती है, रोज चांदनी छलकाती है, देह सजल हो जाती है, अंगों में अशआर पिरोकर एक गजल हो जाती है, अंगों में अशआर पिरोकर एक गजल हो जाती है, यमुना तट पर बैठी जो प्रिय की प्रेम प्रतीक्षा में, यमुना तट पर बैठी हो जो प्रिय की प्रेम प्रतीक्षा में, प्यार में डूबी लड़की अंबर, प्यार में डूबी लड़की अंबर ताजमहल हो जाती है, प्यार में डूबी लड़की अंबर ताजमहल हो जाती है, प्यार में डूबी लड़की अंबर। लेकिन आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से, नवजोत जी आपको भी पता है, आप सब भी जानते हैं इस समय ये वहां से लेकर आह तक कैसे पहुंच रहा है। देखिए, जो सच है उसे तो कोई नहीं बदल सकता है, और ये सच सच ही रहेगा। यदि कोई कुछ पूछता है और उसका उत्तर आराम से दे दिया जाए, हंस के दे दिया जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक पैरोडी कहती हूँ और आप सबका मन मांगती हूँ कितना आप साथ देते हैं। सुनिएगा। बहुत अच्छा। कि प्रेम के इस महल में कई द्वंद्व क्यों हैं, प्रेम के इस महल में कई द्वंद्व क्यों हैं, इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों हैं, इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों हैं, प्रश्न पूरे हैं, प्रश्न पूरे हैं पर उत्तर चंद क्यों है, प्रश्न पूरे हैं पर उत्तर चंद क्यों है, इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों है, इतने सालों से दरवाजे। और सच जो है उसे कोई नहीं बदल सकता, और वो वही है। तब कहती हूँ कि चांदनी छटा है पास यमुना, देश को मिली अमूल संपदा, ऐसे में सच भला क्यों न जान ले, जो अपना है उसे क्यों न मान ले, रोको न टोको न सच तो छुप न पाएगा, रोको न टोको न सच तो छुप न पाएगा,
क्या पता है प्रेम ही जीत जाएगा, क्या पता है प्रेम ही जीत जाएगा। अपनी निगाहों में नजर बंद क्यों है, प्रश्न पूरे हैं, प्रश्न पूरे हैं, पर उत्तर चंद क्यों है। इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों है, इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों है। बोलो, प्रेम के इस महल में इतने द्वंद क्यों है, इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों है, इतने सालों से दरवाजे बंद क्यों। बहुत आभार। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, शंभू जी का कहना है कि पहले कौन सा ताजमहल बना था? काला ताजमहल, सफेद या काला? बोलो साहब। नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट यही है, शेरशाह के सैनिक थे, उनकी मकबरा काला ताजमहल था, उसी को देख के बना था। तो उससे पर्दा उठाइए जरा फिर। नहीं, खैर उससे तो पर्दा मैं क्या उठाऊं। वो भी काला ही निकलेगा। जी शंभू जी, आपको ही 4 लाइनें सुना देता हूँ पहले। धन्यवाद, स्वागत है। जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली। अच्छा, एक लाइन जोड़ दो तो बहुत आनंद और आ जाएगा। जिसको पटाना कल था उसे आज पटा, जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली। धड़कन को हमने दिल की देखो साज बना ली। अब ताजमहल हम तो जी बनवा नहीं पाए, हमने तो हर गली में ही मुमताज, हमने तो हर गली में। मैं इस बात का उत्तर देती हूँ। देखिए, इस बात का उत्तर है, और शंभू जी ने मुझे समर्पित किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको भी कुछ समर्पित कर दूं। बहुत जिम्मेदार। तो मैं काफी जिम्मेदार हूँ। जी। सुनिएगा कि हर किसी के लिए ताजमहल लिए फिरते हो, हर किसी के लिए ताजमहल लिए फिरते हो, जो सबसे हो जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते। और ये ताजमहल इसलिए नहीं बनवा पाए कि लोन पास नहीं हुआ होगा, अप्लाई किया होगा ना। नहीं, वो दरअसल मैंने मेरे से पूछा कि भाई तुम क्या है, तुम ताजमहल नहीं बना सकते। मैंने कहा नहीं भाई, ताजमहल तो बना सकता हूँ, लेकिन मेरी मुमताज जो है वो मर नहीं रही। चार लाइनें और सुनिए, ये आपके लिए, ये नवजोत जी के लिए। चलिए। एक शायरी के जैसे वो गजल में बैठी है, एक शायरी के जैसे वो गजल में बैठी है, दिल के वो मेरे शीश के महल में बैठी है। तारीफ भला इससे अधिक और क्या करूं, एक ताज महल मेरे भी बगल में बैठी, एक ताज महल मेरे भी बगल में बैठी है, एक ताज महल मेरे भी। एक उत्तर देती हूँ, एक मिनट। है आसमान तेरा मगर पर है हमारा, वाह। है आसमान तेरा मगर पर है हमारा, है बिजलियां तेरी ये मगर घर है हमारा। हम जिसको विवादों में बने आज तुले हैं, हम जिसको विवादों में बनाने पे तुले हैं, दुनिया के अजूबों में धरोहर है हमारा, दुनिया के अजूबों में धरोहर है हमारा। और एक 4 लाइन और ताजमहल के लिए कि भारत का ज्ञान वैसे तो अब शान है जग में, भारत का ज्ञान वैसे तो अब शान है जग में, ले जन्म यहाँ सबके ही अरमान है जग में। देखो कुतुब मीनार भी अभिमान है अपना, और ताजमहल भी तो है पहचान ये जग में, और ताज भी तो अपना ही पहचान
पहचान क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। बगल में ये कुतुब मीनार दूर नहीं है, देखिए। हमको कोई देख ही नहीं रहा है। नहीं, हम देख रहे हैं। सुनिए सुनिए, ऐसा है, सारी दुनिया ताजमहल को देखती है, ताजमहल की प्रशंसा करती है, लेकिन लपेटे में आजकल कुतुब मीनार भी है। हाँ, कुतुब मीनार की आत्मा मेरे अंदर आई और आज के दर्द को। अच्छा, कुतुब मीनार जब बोलेगी तो आप ये मत सोचो कि वो मुगलिया और तुर्की अंदाज में बोलेगी, उसके ऊपर भी बॉलीवुड का असर है। अच्छा। तो कुतुब मीनार क्या है और इस समय किन हालातों में है, तो खुद बोल रही है। मेरी ऊंचाई न्यारी रे कि देखे दुनिया सारी रे, बुलंदी भारत की हूँ रे, इमारत हूँ मैं न्यारी रे। क्या बात है। समय से खूब लड़ी हूँ मैं कि पत्थर लाल जड़ी हूँ मैं, हर एक कद से ही बड़ी हूँ मैं, अड़ी हूँ और खड़ी हूँ मैं। अच्छा है, वाह। हिंदू की हूँ, मुस्लिम की हूँ, मुझ पे छिड़ी तकरार रे, मीनार रे, मीनार रे, मीनार रे, मीनार रे, मैं हूँ कुतुब मीनार रे, मीनार रे, मीनार रे, मैं हूँ कुतुब मीनार रे। मच गई मुझ पे खींचा तानी, क्यों लोग करें मनमानी, कंफ्यूजन में है जनता रे। हिंदू राजाओं ने बनवाया या तुर्कों ने ढलवाया, इस बात पे छिड़ गई चर्चा रे। जिसकी भी हूँ, जैसी भी हूँ, जिसकी भी हूँ, जैसी भी हूँ, पर हूँ रचना दमदार रे। अच्छा है, वाह वाह वाह। मीनार रे, मीनार रे, मैं हूँ कुतुब मीनार रे। दूसरा सुनिए, काहे बेजा, अब वो हिंदू और मुसलमान दोनों को समझा रही है। काहे बेजा नफरत करते हो, एक दूजे से ही लड़ते हो। अच्छा है। काहे बेजा नफरत करते हो, एक दूजे से ही लड़ते हो, मजहब की कच्ची रोटी पे। मैं तो ऐतिहासिक हूँ एक विरासत, क्यों बना रहे हो तुम मुझको आफत, क्या फर्क पड़ेगा मेरी चोटी पे। चंदा लगे सूरज लगे, चंदा लगे सूरज लगे, मुझको दोनों से प्यार रे। मीनार रे, मीनार रे, मैं हूँ कुतुब मीनार रे, मीनार रे, मीनार रे, मैं हूँ कुतुब मीनार रे। क्या बात है, क्या बात। ताजमहल है। ताज पर आते हैं गजेंद्र जी। जी कुतुब मीनार तो बहुत इतरार है आज। जी, इस ताज भी वहाँ ही है। ताज भी कम इतरार नहीं रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ताज के बारे में 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। जी, स्वागत। सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है और आपकी ऊर्जा को तो प्रणाम करता हूं। सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं अपने देश के नाम देना चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, सबसे पहले हिंदुस्तान रहे। और अभी मैं सोच रहा था कि जो चल रहा है विषय, ताजमहल का हो, कुतुब मीनार का हो, उस पे सब अपने अपने विचार रख रहे हैं कि यमुना के पावन तट पर ये ले सरगम की तान खड़ी, यमुना के पावन तट पर ये ले सरगम की तान खड़ी, आने वाला कल क्या होगा सोच सोच हैरान खड़ी। इतिहासों के राज यहाँ कुछ खुलने को तैयार पड़े, इतिहासों के राज यहाँ कुछ खुलने को तैयार पड़े, 4 मीनारें ताजमहल की करने को ऐलान खड़े, 4 मीनारें ताजमहल की करने को ऐलान खड़ी। और एक गीत ताजमहल के ऊपर मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी जी। और मेरा तेवर नहीं है, लेकिन जो मेरे तेवर से परिचित है मैं उससे अलग हट के गीत पढ़ता हूँ आपके मन तक ताजमहल के ऊपर, और आप मेरा साथ देंगे।
शिल्प कला का एक नमूना रूप तेरा नूरानी है। शिल्प कला का एक नमूना रूप तेरा नूरानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या तेरी प्रेम कहानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या प्यारे ताज हमें बतला क्या तेरी प्रेम कहानी है। चांदनी रातों में जो चमकता रूप सजा आंगन तेरा। धवल चांदनी में जो चमकता रूप सजा आंगन तेरा। यमुना के दर्पण में झांके संगमरमर का बदन तेरा। यमुना के दर्पण में झांके संगमरमर का बदन तेरा। सारी दुनिया वाले कहते कहते तुझको प्रेम निशानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या तेरी प्रेम कहानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या प्रेम कहानी है। आवाज धीमी हो गई थोड़ी सी। दुनिया भर के लोग यहाँ पर तुझे देखने आते हैं। दुनिया भर के चाहने वाले तुझे देखने आते हैं। प्रेम में डूबे जोड़े भी तो मस्ती में हर्षाते हैं। तुझे देखकर प्रेम में डूबे जोड़े खुश हो जाते हैं। तेरे संग फोटो खिंचवाता हर कोई सैलानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या प्यारे ताज हमें बतला क्या असल हकीकत क्या है बतला प्रश्न चिन्ह उठ रहे यहाँ। असल हकीकत क्या है बतला प्रश्न चिन्ह उठ रहे यहाँ। पूछ रहे हैं दुनिया वाले राज छिपे हैं कहाँ कहाँ। पूछ रहे हैं दुनिया वाले राज छिपे हैं कहाँ कहाँ। सदियों से तेरा गवाह तो माँ यमुना का पानी है। सदियों से तेरा गवाह तो माँ यमुना का पानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या बात है। प्यारे ताज हमें बतला क्या। और अंत में युवा दिलों की धड़कन है तू और बुजुर्गों के मन में। सभी चाहते हैं ताज को जिनकी स्मृतियों में होगा। युवा दिलों की धड़कन है तू नौजवान के दिल की धड़कन और बुजुर्गों के मन में। सबकी यादों में रहता है ज्यों खुशबू हो चंदन में। सबकी यादों में रहता है ज्यों खुशबू हो चंदन में। स्मृतियों में तुझे सजाकर रखते नाना नानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या कहानी बहुत अच्छा लगा। प्यारे ताज हमें बतला क्या। शिल्प कला का एक नमूना रूप तेरा नूरानी है। प्यारे ताज हमें बतला क्या तेरी प्रेम कहानी है। तेरी प्रेम कहानी। देखिए ऐसे ताज की बड़ी सारी प्रेम कहानियां यहाँ भी छिपी होंगी, है ना। सुने जरा कुछ, इधर माइक इधर दीजिए जरा। ये रेड शर्ट में देखिए रंग भी लाल पहना हुआ है। मोहब्बत वाला रंग पहन के आए आज ताज वाले शो में। मेरा नाम नवेंदु शेखर झा है। हाँ। तो मैं चंद पंक्तियां पेश करता हूँ। वाह से यहाँ तक। ना कोई नाम चाहिए ना ही आह या वाह का हंगाम चाहिए। हाँ। ना ही कोई नाम चाहिए ना ही आह या वाह का हंगाम चाहिए। मेरे दिल की ख्वाहिश बस यही है कि इस स्टूडियो में मुझे सिर्फ कवि सम्मेलन की प्यार भरी ये शाम चाहिए। क्या बात है। अब मैं ताजमहल के बारे में और कुतुब मीनार के बारे में चंद पंक्तियां पेश करता हूँ। सुबह लिखता हूँ मैं शाम लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ मैं शाम लिखता हूँ। मंजिल लिखता हूँ मैं मुकाम लिखता हूँ। और वो कलम भी दीवानी हो जाती है मेरी जिस कलम से मैं ताजमहल और कुतुब मीनार का नाम लिखता हूँ। क्या बात है। और अंत करना चाहूंगा, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तप्त मौसम को ठंडी सी हवा मिल गई। आप लोगों से जैसे मिला मुझे लगा मेरी कुछ गहरी तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। धन्यवाद। अपने आप में दोनों के अपने आप में महत्व है, चाहे कुतुब मीनार हो चाहे ताजमहल हो, दोनों ही देश की शान है। लेकिन सोचिए जब कुतुब मीनार और ताजमहल आपस में बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे, कभी सोचा आपने? तो ताजमहल और कुतुब मीनार की जरा संवाद करा देते हैं दोनों का। आमना सामना हो जाए।
कुतुब मीनार बन के ताजमहल से बात करना चाहता अनामिका अंबर ताजमहल क्यों है। रहे सुनिए, हो? हाँ, बोलो। एटीट्यूड में है कुतुब मीनार। तो हम भी कम नहीं है। मस्जिद की इबादत से अधिक और क्या तुम हो, मस्जिद की इबादत से अधिक और क्या तुम हो, अब सिर्फ सियासत से अधिक और क्या तुम हो, अब सिर्फ सियासत से अधिक और क्या तुम हो, किस बात का गुमान ताज तुमको हुआ है। आखिरी पंक्ति पर साथ देना। किस बात का गुमान ताज तुमको हुआ है, पत्थर की इमारत से अधिक और क्या तुम हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्थर की इमारत से अधिक और बहुत अच्छी बात कही। ताजमहल का जवाब सुनिए। मैं जवाब देती हूँ और जवाब से पहले ये पंक्ति कह देती हूँ कि बुलवाना क्या चाहा जा रहा है ताजमहल से, वही मैं बोलने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि पूजा जब तप प्रेम इबादत एक पलड़े में तोलूंगा। ताजमहल हूँ, पूजा जब तप प्रेम इबादत एक पलड़े में तोलूंगा, नेह भरे हर दिल में अंबर मीठा रस में घोलूंगा। धर्म पंथ या मजहब मुझसे कुछ भी सुनना चाहे, पर धर्म पंथ या मजहब मुझसे कुछ भी सुनना चाहे, पर ताजमहल हूँ मैं तो केवल प्यार की भाषा। तब प्यार की भाषा में एक बात कहती हूँ, इन्होंने कहा पत्थर से अधिक क्या हो, तब कहती हूँ सुनिएगा कि युगों पुराने एक किस्से को आज देखने आती है। जब आप विश्व पर भारत लिखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तब ताजमहल इतराते हुए कहता है कि युगों पुराने एक किस्से को आज देखने आती है, अपने दिल की धड़कन की आवाज देखने आती है, अपने दिल की धड़कन की आवाज देखने आती है। बेशक अद्भुत लाल किला है और मीनार कुतुब अद्भुत, बेशक अद्भुत लाल किला है और मीनार कुतुब अद्भुत, फिर भी दुनिया देश हमारे ताज देखने आती है। फिर भी दुनिया देश हमारे ताज देखने आती है। बोलिए फिर कुतुब भी मीनार जी। दुनिया देश और अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये लोग क्या जाने, मैं प्रश्न करती हूँ। कुतुब मीनार क्या जाने? कुतुब मीनार कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बताती हूँ कि खुली खुली आंखों वाले ख्वाब मोहब्बत क्या जाने, कि खुली खुली आंखों वाले ख्वाब मोहब्बत क्या जाने, कैसे पूरी हो जाती है दिल की हसरत क्या जाने। तुमने केवल झगड़े देखे कुतुब मीनार, तुमने केवल झगड़े देखे और हिसाब रखे उनके, तुम जैसे ऊंचे पत्थर एहसास की कीमत क्या जाने, तुम जैसे ऊंचे पत्थर एहसास की कीमत क्या जाने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बस तुरंत लौटते देखते रहिए गुड न्यूज टुडे पर हमारा कवि सम्मेलन। कुतुब मीनार की तरफ से मैं जवाब दे दूं। जी 600 साल बड़ी हूं तुमसे। कुतुब मीनार बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कुतुब मीनार कुतुब मीनार बोल रही है कि 600 नहीं, जवाब सुनिए आप। 600 साल बड़ी हूं तुमसे, मिलन जुदाई देखी है, और राजकुमारों की राजा से हाथापाई देखी है, और दिल्ली के दिल में रहती हूँ। जवाब फिर तालियां मिठाई आपकी। दिल्ली के दिल में रहती हूँ, सुन लो कुतुब मीनार हूँ मैं, ऊंचाई से ताजमहल की सब गहराई, क्या बात है, ऊंचाई से। हाँ, अब सुन लो। हाँ, अब आप सुनाइए। ए ताज, ए ताज, क्या बोलती तू? ए ताज क्या बोलती तू? तुम कैसे हो आज? कुछ अपसेट से लग रहे हो। हाँ, कुछ अपसेट से लग रहे हो, दबी दबी सी आवाज है। ये बताओ उन बंद 22 कमरों का क्या राज है? ये बताओ वाह, उन 22 बंद कमरों का क्या राज
कुछ भक्त वहां पर हर हर महादेव का नारा बुलवाना चाहते हैं और उन बंद 22 कमरों का ताला खुलवाना चाहते हैं। पता नहीं तुमने समय के कितने थपेड़ों को भोगा। पता नहीं तुमने समय के कितने थपेड़ों को अच्छा है गौरव। भोगा। तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारी अच्छा। हाँ हे ताजमहल, तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। तो तुम ही बता दो, तुम मुमताज का मकबरा हो, मोहब्बत का दीदार हो, या शिव शंभू बम बम भोले का दरबार हो। क्या तो तुम ही बता दो, मुमताज का मकबरा, मोहब्बत का दीदार हो, शिव शंभू और बम बम भोले का दरबार हो। वो प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इतिहास में कई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मामला प्रमाणों के साथ आउट है। इसलिए हमें तुम पे भी डाउट है। बहुत अच्छे। इतिहास में कई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मामला प्रमाणों के साथ आउट है, इसलिए हमें तुम पर भी डाउट है। मैं कुतुब मीनार हूं, देखने में तुम्हारी तरह ना गोरा हूं ना चमकदार हूं। बहुत मैं अच्छा। कुतुब मीनार हूं, देखने में तुम्हारी तरह ना गोरा हूं ना चमकदार हूं, पर मेरे पास देश की हर सच्चाई का लेखा है। दिल्ली से आगरा तक इस देश में क्या क्या हुआ, मैंने 74 मीटर की ऊंचाई से सब कुछ देखा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गौरव। पर मेरे पास देश की हर सच्चाई का लेखा है। दिल्ली से आगरा तक इस देश में क्या क्या हुआ, मैंने 74 मीटर की ऊंचाई से सब कुछ देखा है। वाह। सब कुछ देखकर जानकर मैं हूं मौन। अब ये कुतुब मीनार कह रही है, सब कुछ देखकर जानकर मैं हूं मौन। इतनी ऊंचाई से सच बोलूंगी तो सुनेगा कौन। इतनी ऊंचाई से सच गौरव, बहुत बोलूंगी अच्छी भी बात है। वाह 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 तो वाह। सुनेगा कौन। सच सुनाने के लिए मुझे जमीन पर आना पड़ेगा। सच सुनाने के लिए मुझे जमीन पे आना पड़ेगा, अपनी बुनियाद का सबसे आखिरी पत्थर दिखाना पड़ेगा। क्या बात है। अपनी बुनियाद का सबसे आखिरी पत्थर दिखाना पड़ेगा। पर सच सुनने के चक्कर में अपनी जग हसाई ना करा लूं, पर सच सुनाने के चक्कर में मैं अपनी जग हसाई ना करा लूं। डर लगता है कहीं खुद की खुदाई ना करा डालूं। डर लगता है कहीं खुद की खुदाई ना करा डालूं। मेरे बगल में खड़ा लोह स्तंभ, अच्छा ठीक, मेरे बगल में खड़ा लोह स्तंभ मुझे समझाता रहता है। अब संवेदनशील, थोड़ा संजीदगी के साथ सुनिए। बहुत अच्छी बात है। वाह। मेरे बगल में खड़ा लोह स्तंभ मुझे समझाता रहता है, कहता है मेरी तरह खामोश रहो, मुंह मत खोलो, ना सच बोलो ना झूठ बोलो, ताकि भारत का तिरंगा कुछ मजहबी लफंगों से बचा रहेगा। हम खामोश रहेंगे तो देश दंगों से बचा रहेगा। हम खामोश रहेंगे। बहुत अच्छा। हाँ तो ताज क्या कहते हो। बिल्कुल, ताज इस बात का उत्तर देगा, और इस उत्तर में सिर्फ ताज नहीं है, इस उत्तर में पूरा देश है, और वो देश साथ है। इस उम्मीद के साथ ये ताज आज उत्तर देता है, और ये देश मेरे सामने भी बैठा है, और जो लोग हमें घरों में बैठकर सुनेंगे वो भी पूरा देश है। तब कहती हूँ, सुनिएगा। बहुत सारी बातें पूछी हैं, सियासत से लेकर के प्रेम मोहब्बत से लेकर के एहसास से लेकर के सब कुछ आपने कुतुब मीनार की तरफ से जो ताजमहल पर बरसाया है, उस हर बात का उत्तर देती हूँ। सुने कि प्रेम की है निशानी, प्रेम की है निशानी या श्रद्धा का आलय, प्रेम की है निशानी या श्रद्धा का आलय, प्रेम की है निशानी है श्रद्धा का आलय। अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, प्रेम की है निशानी है श्रद्धा का आलय। अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, कि राष्ट्र की है धरोहर है अद्भुत कलालय। अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय। हर एक स्तंभ तो देश का मान है,
देश का मान ही अपनी पहचान है, इसकी रक्षा अगर जिम्मेदारी है तो इसकी पूजा हमारा अनुष्ठान है। कहती हूं कि नहीं स्तंभ को मीनार के टकराव से पूजें, गौरव जी, नहीं स्तंभ को मीनार के टकराव से पूजें, विषय है देश की पहचान का हम चाव से पूजें, विषय है देश की पहचान का हम चाव से पूजें। बुरा क्या है अगर एक रास्ता ऐसे निकल जाए, बुरा क्या है अगर एक रास्ता ऐसे निकल जाए, जिसे तुम प्रेम से देखो उसे हम भाव से पूजें। जिसे तुम प्रेम से देखो उसे हम भाव से पूजे। तब अंतिम पंक्तियां कहती हूँ कि हर एक स्तंभ तो देश का मान है, देश का मान ही अपनी पहचान है, इसकी रक्षा अगर जिम्मेदारी है तो इसकी पूजा हमारा अनुष्ठान है। तो देश आपको पुकारती हूँ कि प्रेम से प्रेम भक्ति से मिलता शिवालय, प्रेम से प्रेम भक्ति से मिलता शिवालय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय, प्रेम की है निशानी है श्रद्धा का आलय, अब कहो ताज इसको या तेजो महालय। शंभू जी, आभार। ताज कहें या तेजो महल है? देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये नाम बदलने की बात है, लेकिन मैं इन दोनों को सुनकर के मैंने एक 4 लाइनें लिखी। स्वागत है। मैं छोड़ कर के सारे लोक लाज पुकारूं, मैं छोड़ कर के सारे लोक लाज पुकारूं, दिल में जो बसी है वही आवाज पुकारूं, दिल आज मेरा बस यही है करता दोस्तों, चढ़ कर कुतुब मीनार पे वाह ताज पुकार, क्या बात है। चढ़ के कुतुब मीनार पे वाह ताज पुकारूं। लेकिन देखिए, जो आपने पूछा कि नाम क्या रखा जाए, जो लोग नाम बदलने में बहुत यकीन रखते हैं, मैं उन सब से एक आग्रह करना चाहता हूँ गौरव भाई, कि एक काम करो आप, मेरा काम बदल दो। अच्छा अच्छा है। एक काम करो आप, मेरा काम बदल दो, सिर पे लगाता हूँ जो मेरा बाम बदल दो, सिर पे लगाता हूँ जो मेरा बाम बदल दो, बस में जो आपके है तो बस इतना ही कर दो, पत्नी का आप मेरी जरा नाम बदल दो। गुड़ के या मीठे पानी के शरबत को घोलिए, गुड़ के या मीठे पानी के शरबत को घोलिए, दुनिया के तमाशों में न शोहरत को घोलिए, गुड न्यूज टुडे की यही अपील है कि बस चाहत की फजाओं में न नफरत को घोलिए। चाहत की फजाओं में, ये चाहत की फजा हमारे पीछे है कि दुनिया जिसे कहती है मोहब्बत की अलामत, उसको बना रहे हैं जो नफरत की अलामत, कल तक जहां सुकून मौसमों को भी था अब सबने बना दिया उसे दहशत की अलामत, सबने बना दिया उसे दहशत। और एक 4 लाइन जो मैं कहना चाहता हूं कि लगता है हर घड़ी इन्हें कलेश चाहिए, कलेश लगता है हर घड़ी इन्हें कलेश चाहिए, खुद को ही राजा और खुद को रंग चाहिए, खुद को ही रंग, खुद को ही नरेश चाहिए, मस्जिद किसी को चाहिए, मंदिर किसी को, पर कोई नहीं मिलता जिसे ये देश चाहिए, कोई नहीं मिलता जिसे ये देश चाहिए। अच्छी बात। बहुत खूब, बहुत खूब। गजेंद्र जी, नाम जरूरी है बदलना? यथा नाम तथो गुण कहा जाता है। हाँ। जैसा कि नाम होता है वैसा ही गुण होना चाहिए। बहुत सारे नाम इतिहास के पन्नों से निकल कर आए, बदले गए, और
अगर ऐसा नहीं था, नाम बदलना नहीं चाहिए था, तो पहले ही क्यों बदला गया, ये भी प्रश्न है ना। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, ये प्रश्न तो मन में है। तो मुझे लगता है कि नाम बदलना अपने आप में निर्भर करता है कि विषय क्या है, भावनाओं का विषय है, विचार का विषय है, इतिहास का विषय है या राजनीति का विषय है, इस पे निर्भर करता है बहुत कुछ। मैं एक गीत कुतुब मीनार के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली का क्या दुनिया का एक ऐसा ताजमहल अगर अजूबा है, तो कुतुब मीनार के साथ में भी बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कुतुब मीनार का आंगन हमें ये ही बताता है, कुतुब मीनार का आंगन हमें क्या क्या बताता है, हमारी इस धरोहर का हमारे घर से नाता है, हमारी इस धरोहर का हमारे घर से नाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर मीनार बनवाई, सुनिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर मीनार बनवाई, तो वो स्तंभ लोहे का हमें फिर क्या बताता है, तो वो स्तंभ लोहे का हमें फिर क्या बताता है। और फिर से आपका साथ चाहता हूँ। कोई कहता मिहिर की अवली मेहरौली संसार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। कोई कहता मिहिर की अवली मेहरौली संसार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, ये कैसे बनी कुतुब मीनार, कहाँ से आए मूरत पत्थर, किसने किया प्रहार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। आहत से ध्वस्त अवशेष ये बता रहे हैं, झांक झांक ध्वस्त अवशेष ये बता रहे हैं, दाल में ये काला नहीं पूरी दाल काली है। आहत से ध्वस्त अवशेष ये बता रहे हैं, दाल में ये काला नहीं पूरी दाल काली है। वर्तमान आज इतिहास से है पूछ रहा, दीवारों पे चिन्ह हर पत्थर सवाली है। पक्ष और विपक्ष हम कुछ नहीं जानते हैं, पक्ष और विपक्ष हम कुछ नहीं जानते हैं, सच और झूठ लिखे कलम ही खाली है। अतीत की खामियों का कानून करेगा न्याय, अपनी बहस तो फिजूल की जुगाली है, अपनी बहस तो फिजूल की जुगाली है। भाईचारा बना रहे बस ये अपनी दरकार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। थोड़ा थोड़ा सच सामने जो आ रहा है, फिर बतलाओ चढ़ा हुआ पारा किस लिए है। थोड़ा थोड़ा सच सामने जो आ रहा है, फिर बतलाओ चढ़ा हुआ पारा किस लिए है। सदियों से होती आई कैसी मनमानी, यहाँ संविधान का सहारा फिर किस लिए है। दूध और पानी होने दो अलग एक बार, बार बार सच ये किनारा, सच से किनारा किस लिए है। ध्वंस अवशेषों में है दिख रहे जो निशान, उन पर झगड़ा हमारा किस लिए है। ध्वंस अवशेषों में जो दिख रहे हैं निशान, उन पर झगड़ा हमारा किस लिए है। खून के रिश्तों में ना अब बढ़े कोई तकरार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। अंत में जो कहना चाहता हूँ, एक बार देखते ही सत्य मानते हैं लोग, एक बार देखते ही सत्य मानते हैं लोग, सदियों वे माने कुछ तुम भी मान लीजिए। एक बार देखते ही सत्य मानते हैं लोग, सदियों वे माने कुछ तुम भी मान लीजिए। सारा जग मान रहा तथ्यों को जान रहा, सत्य इतिहास वाला तुम भी जान लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक यदि ने किया यदि निर्माण, लोहे के स्तंभ का भी राज जान लीजिए। छोड़ जाति पंथ मतभेद वाली तरकार, ध्वस्त धरोहरों का भी संज्ञान तो लीजिए, ध्वस्त धरोहरों का भी संज्ञान तो लीजिए। हम सब हिंदुस्तानी मिलकर इसका करें प्रचार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, कहाँ से आई कुतुब मीनार। कोई कहता मिहिर की अवली मेहरौली, नाम कैसे पढ़ा, कोई कहता मिहिर की अवली मेहरौली संसार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, कहाँ से आई कुतुब मीनार, कहाँ से आई। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए अब आखिरी कविता। बहुत आभार।
मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन जी एक बात कहते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, हम सबके सामने साथ में आज जो बैठा है वो देश है, हम ही देश हैं, हम ही कल हैं। तब एक बात उन्होंने कही कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये कुंवर जी ने कही। अब यही साथ मैं आपसे मांगती हूँ, अंतिम प्रस्तुति यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ, और ये साथ इसलिए चाहिए कि ये साथ हमें कहीं महफूज रखता है, हमारी रक्षा हम खुद करते हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ कि तराना एकता वाला हमें मिलजुल के गाना है, चाहे कुतुब मीनार है, चाहे ताजमहल है, चाहे लाल किला है, चाहे वो पूरी धरोहर जो इस राष्ट्र की है वो हमारी है, वो तब हमारी है जब हम इस राष्ट्र के हैं, ये देश हमारा हम मानते हैं, तब वो हमारी है। तब कहती हूँ उसी को अधिकार है जो इस देश को अपना मानता है। तब कहती हूँ कि तराना एकता वाला हमें मिलजुल के गाना है, इबादत को भजन के साथ मिलकर के निभाना है, इबादत को भजन के साथ मिलकर के निभाना है। नहीं टकरा के एक दूजे से चकनाचूर हो जाएं, नहीं टकरा के एक दूजे से चकनाचूर हो जाएं, चलो सब एक हो जाएं, वतन अपना बचाना है, चलो सब एक हो जाएं, वतन अपना बचाना है। तब अंतिम पंक्तियां कह रही हूं, 3-4 सुनिएगा और मेरे साथ गुनगुनाइएगा भी, ये मेरा मन है आपसे कि भारत के नभ का जो तारा है, आभार, ये काफी ऊर्जावान मोहल्ला है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि भारत के नभ का जो तारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा है। भारत के नभ का जो तारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा है। देश से ऊपर, मेरे साथ हो, फिर कहती हूँ गुनगुनाइए कि देश से ऊपर कुछ ना प्यारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। झगड़ा आतिश किसके लिए है, गौरव जी, शंभू जी, झगड़ा आतिश, नवजोत जी सुनिएगा कि झगड़ा आतिश किसके लिए है, सोचो साजिश किसके लिए है, जो सच है वो बदलेगा ना, आप सिरंजिश किसके लिए है, किसके लिए है। भारत में जो सबसे न्यारा है, भारत में जो सबसे न्यारा है, तेरा मेरा क्या ये हमारा है, ये हमारा, क्या बात है, ये हमारा, क्या बात है, ये हमारा। शिवम मिश्रा जी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आलिंगन को तरस रही हैं, आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारें ताज की, दो बाहें तो शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की, दो बाहें तो शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल मोहब्बत की निशानी दी है। उम्मीद हम यही करते हैं कि मोहब्बत की निशानी पूरे देश में मोहब्बत ही फैलाए। वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन ताज हमारे देश का सरताज बने। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।